13 बातें जो बुद्धिमान लोग नहीं करते। इससे सीख मिलेगी किस प्रकार बुद्धिमान लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस किताब की लेखिका एमी मॉरिन है। वो एक समाज सेविका एवं एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी उनका विशेष नाम है। यह बुक समरी किन के लिए है? जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं और दूसरों की खुशी को देखकर अफसोस जताते हैं। जिन लोगों को अपने सपने पूरा करने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। जो अपने माता पिता और बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। जिन लोगों के घर में वाद विवाद और अशांति का माहौल है। व्यर्थ की चिंता में अपना समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद ना करें। अपने भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, पर अपने नज़रिए को ज़रूर बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में अचानक से कोई परेशानी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या फिर उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज़ उनके काबू में नहीं होती है उनका ना सोचकर जो चीज़ उनके काबू में होती है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सफल बनते हैं। बचपन से ही हमारे माता पिता के अनुसार हमें चलना पड़ा है। यहाँ तक कि हमें क्या बनना है यह भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या यह करना उचित है? हम चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, पर हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरों के नुस्ख निकालने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती हैं। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। उन्हें अपने विचारों पर पूरा विश्वास होता है एवं किसी की बातों से वह अपना मनोबल टूटने नहीं देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय कभी भी नहीं बदलते। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों, उनके लिए उनके अपने मन की शांति और लक्ष्य सिद्धि ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय ना बर्बाद करके अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी महान कवि ने ठीक कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल। बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोक देता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। पहला उदाहरण है कि हम सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम या योगा करने से हमारी सेहत बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। मगर वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी नींद को ही प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग अपनी नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं एवं आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दुनिया में आधी लड़ाइयाँ इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई या बलात्कार, हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीर साधते रहते हैं। क्या एक दूसरे पर बाहर डाल देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? दोस्तों, वास्तविकता यह है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी तरीके का डर या संकोच नहीं रहता, वह बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार से हमें असफलता या गलतियों के भय से हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों को पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा व मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए हम अपनी गलतियों से सीखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते। वो अपने वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें और अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे या उनकी जीवन शैली को देखकर बुरा लगता है?
और आपको अपनी समस्याओं में उलझी हुई ज़िंदगी पर अफसोस होता है। वास्तविकता में ऐसी ज़िंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण से हमें उनका जीवन अत्यंत खुशहाल और सुखमय जान पड़ता है, जो वास्तविकता में नहीं है। दिमागी तौर पर मजबूत लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के मंचों से खुद को दूर रखते हैं, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उनका मन व्याकुल ना हो। जो किसी खराब संगत से भी दूर रहते हैं। खराब लोगों से हमें हमेशा अवगुण और कुबुद्धि ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है, अनाज के साथ गेहूं भी पिसता है। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान निंदा करने वाले और दुख पहुंचाने वालों से अत्यंत दूर रहते हैं। साथ ही हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भागदौड़ से थके हारे रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत एवं शांत वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम और योग अभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लालच और जलन से दूर रहें और धैर्य रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़े रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना पा सकें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखता है। वह दुख, चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीज़ों से अपना मन व्याकुल नहीं करता। इससे उसका जीवन सुखमय बन पाता है। वह पुराने दिनों की असफलता सोचकर मायूस कभी नहीं होता। वह अपने भविष्य की चिंता करके कभी घबराता नहीं है। लोगों के धन दौलत से ईर्ष्या भी नहीं करता। अपना समय लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वह अपना समय अच्छे काम में प्रयोग करता है, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा या गरीबों और असहाय की मदद। साथ ही हमारी ज़िंदगी में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यापारी अगर ये सोचे कि व्यापार के प्रथम दिन उसको लाभ प्राप्त होगा तो यह संभव नहीं है। कोई छात्र अगर सोचे कि परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेने से उसे प्रथम स्थान मिल जाएगा तो यह भी संभव नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की असीम ज़रूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। दुनिया से किसी चीज़ की अपेक्षा ना रखें। ज़्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वे सही मौके या सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं। कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल नहीं हो पाता और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वहीं एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण बचपन से ही नज़र आते हैं। बचपन से ही ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, साफ़ सफाई हो या कोई बड़ा काम हो। यह आसानी से बिना किसी हिचक झिझक के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल नहीं तोड़ पाती। ये दुनिया में किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते। ये अपना काम किसी की मदद के लिए नहीं या किसी की मौके के इंतज़ार के लिए नहीं छोड़ते। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं होते। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा ना रखें मगर समाज की भलाई का ज़रूर सोचते हैं। इनका लक्ष्य यह होता है कि अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाया जाए। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ साथ अन्य लोगों के भी आदर सत्कार करते हैं। केवल यही नहीं, और सुनिए, ऐसे लोग प्रकृति को पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और हमारे खाने पीने की सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए यह इनके संरक्षण में भी जिम्मेदारी का हिस्सा बनते हैं। इस कारण ये लोग अपने आसपास के पर्यावरण को भी साफ रखना पसंद करते हैं। इसलिए इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी साधारण व्यक्ति से जीवन में ज़्यादा कामयाब और सफल हो पाते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वो आसानी से लोगों के प्रिय बन जाते हैं। दोस्तों, यह किताब हमें समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाती है। यह हमें खराब विचारों और खराब संगति से बचना सिखाती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना सिखाती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना
और बुद्धिमान व्यक्ति की भांति सूझबूझ से काम करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाती है और हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, आज की ये समरी आपको कैसी लगी और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।